नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल की कक्षा 7 की गणित की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 8 है राशियों की तुलना की प्रश्नावली 8.2 के संपूर्ण सवाल हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें तथा वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं प्रश्नावली 8.2 के सवालों को। आठ 8.2 की प्रश्नावली का पहला सवाल दिया गया है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ जो भिन्न संख्याएं दी गई हैं उन्हें हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इन सबको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए पहले में ए का सवाल पहला दिया गया है 1/8 है और इसको गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए दोनों संख्याएं हैं वो 4 से डिवाइड हो रही हैं। तो 4 दूनी 8 है और 25 चौके 100। तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे बटा में 2 और 25 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 12.5%। तो ये हो गया आपका ए का आंसर। और अब देखिए बी में दी गई है 5/4। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अब 4 का भाग 100 में देंगे तो आएगा 25 और 25 को 5 से गुणा कर देंगे तो 25×5 125%। ये बी का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सी का आंसर याद करेंगे तो होगा 3/40 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे और 10 को 3 से गुणा कर देंगे तो आएगा 30 और अब 30 में 4 का भाग दे देंगे तो 7 चौके 28 और फिर बच जाएंगे 2 दशमलव लगा करके 2 का 20 कर लेंगे तो 20 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 5। तो 7.5%। ये सी का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डी का है उसको हल करेंगे। डी में दिया गया है 2/7 है, इसको भी 100 से गुणा करेंगे। अब 100 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 200। अब 200 में 7 का भाग दे देंगे तो 7 दूनी 14 और 20 में से 14 घटाएंगे बचेंगे 6, 60 हो जाएंगे। 8 7 56 तो 8 आएगा। फिर दशमलव लगा करके 60 में से 56 को घटा देंगे 4 बचेगा और 4 का दशमलव लगा के 40 कर देंगे तो 7×5 35 5 आ जाएगा। फिर से 40 में से 35 घटाएंगे 4 बचेगा 5 बचेगा 5 का 50 हो जाएगा। 7 7 49। तो दशमलव के बाद में आपको 2 अंक है वो प्राप्त कर लेने हैं। तो ये हो जाएगा 28.57% और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो पहला सवाल है वो आपको इस तरह से सरल करना है। और अब देखिए 2 का सवाल दिया गया है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। अब पहला जो सवाल था उसमें भिन्न संख्याएं थी और अब दूसरा सवाल है उसमें दशमलव भिन्न संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए पहला 2 में ए का सवाल 0.65। तो सबसे पहले इसका हमें दशमलव है वो हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतने बटा में 1 लिख करके शून्य लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 6-5 में 2 अंक हैं 6 और 5। तो नीचे बटा में 65 के 1 लगा करके 2 0 लगा देंगे। और तो दशमलव हटाने के बाद में हमारे पास में संख्या बनी 65/100। अब इस 65/100 को दशमलव प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो गुणा 100। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 65। तो ये 65% यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी का है वो भी इसी तरह से करना है। 2.1 है उसका सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो नीचे बटा में 1 लिख करके 1 शून्य लगा देंगे। अब हमारे पास संख्या 21/10, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे।
10 का एक जीरो है वो 100 के एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब 21 को 10 से गुणा कर देंगे तो आएगा 210%, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सी में दिया गया है 0.02, तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं इसलिए बटा में 100 लगा देंगे। बचा हमारे पास में 2/100। अब 2/100 को प्रतिशत में बदलने के लिए कर देंगे 100 से गुणा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2%, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए डी में दिया गया है 12.35, तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1235 और बटा 2 अंकों पे दशमलव है इसलिए बटा में 100 लगा देंगे और बराबर है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 1235 बटा 100 और गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1235%, ये होगा आपके डीके का आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल, 3 का सवाल दिया गया है, अनुमान लगाए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें इसकी जो रंगा हुआ भाग है उसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ अनुमान से हम पता लगा रहे हैं कि इसका 4 भाग हो सकते हैं। इस तरह से इस भाग को ऐसे बढ़ा लें तो इसके टोटल भाग हैं वो 4 होंगे। तो एक का है, एक जो आकृति है 1 नंबर की आकृति, उसमें जो रंगा हुआ भाग है, रंगा हुआ भाग है, टोटल 4 भाग हैं, उसमें से एक भाग है वो रंगा हुआ है। तो एक आंसर तो आपका यह हो जाएगा। अब ये जो रंगा हुआ भाग है इसका हमें प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो भाग 1/4 आया है उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। अब 4 का भाग जब 100 में देंगे तो आएगा 25 और 25 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25%। अब इसी तरह से जो दूसरी आकृति है उसमें रंगा हुआ कितना भाग है, 1, 2 और 3 भाग रंगे हुए हैं। रंगा हुआ भाग बराबर है 3 भाग इसमें रंगे हुए हैं और टोटल कितने हैं, तो 3 तो रंगे हुए, 4 और 5 भाग हैं, यानी 5 में से 3 रंगे हुए भाग हैं। तो एक आंसर तो यह हो गया। अब 3/5 है उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो 3/5 भाग है उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 20 और 20 को कर देंगे 3 से गुणा, तो 20 दिए 60%, यानी इस आकृति का 60% भाग है वो रंगा हुआ है। अब देखिए तीसरी आकृति है, उसमें रंगा हुआ भाग है वो देखते हैं। सबसे पहले रंगा हुआ भाग, तो टोटल भाग है वो तो बटा में लिखने हैं। अब देखिए यहाँ रंगे हुए भाग हैं 1, 2 और 3, तो 3 है वो तो आ जाएंगे बटा के ऊपर और नीचे आ जाएंगे कुल भाग इस आकृति के। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो बटा में आ जाएंगे 8, तो ये हो जाएगा एक आंसर। अब इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 3/8 है उसको हम कर देंगे 100 से गुणा। तो देखिए 8 का भाग है जब 100 में देंगे, 4 का देते हैं तो 25 आता है और 25 में फिर 2 का देंगे तो आएगा 12.5। तो अब 3 को 12.5 से गुणा कर देंगे, या डायरेक्ट 100 में 8 का भाग देंगे तो भी आएगा आपका 12.5। अब 12.5 को 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिये 15, हासिल की 1 और 12 तिये 36, 36 और 1 37 और 1 अंक के ऊपर दशमलव है 12 में, तो यहाँ 1 अंक के ऊपर दशमलव लगा देंगे। 37.5%, यह हो जाएगा आपका तीसरी आकृति का आंसर। तो इस तरह से आपको 3 का सवाल है वो हल करना है। और अब देखिए चौथा सवाल, 4 का सवाल दिया है, ज्ञात कीजिए 250 का 15%। बड़ा इजी सवाल है। देखिए सबसे पहले एक का 250 का 15%, तो का है उसको हटा करके यहाँ गुणा लगा दीजिए और 15 और प्रतिशत को हटा करके इनके बटा में 100 लिख दीजिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे
और 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। अब ऊपर बच गए 25 और 3, इनको हम गुणा करके लिख देंगे 25 इंटू 3 और बटा नीचे 2। 25 तिये 75 बटा 2। अब 75 में 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 3 दूनी 6, बच गया 1 15 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, दशमलव लगा करके 1 का 10 कर लेंगे और 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 5। 37.5 ये आंसर हो जाएगा। या 75 बटा 2 है, वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं भिन्न के रूप में करना चाहे तो, और पूर्ण संख्या के रूप में ज्ञात करना चाहे तो आएगा 37.5। अब देखिए बी का 1 घंटे का 1%, तो 1 घंटा है उसको हम मिनट में बदल देंगे 60 मिनट। 60 मिनट का 1%, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 60 मिनट है तो 60 गुणा 1 का की जगह गुणा और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, बचा कितना 6 बटा 10। अब फिर से इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो आएगा ऊपर 3 और नीचे बटा में 5। तो 3 बटा 5 मिनट कर दें, या फिर इसके भी सेकंड बनानी है तो 60 से गुणा कर देंगे। तो 3 बटा 5 है उसको हम 60 से गुणा कर देंगे तो होगा 5 एकम 5 और 12 पंजे 60। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 36, या ये हो जाएंगे 36 सेकंड। तो ये होगा आपका 2 का आंसर बी का। यानी या तो आप लिख दें 3 बटा 5 मिनट होगा 1 घंटे का 1% है, या फिर जो 3 बटा 5 मिनट आई हैं उसको आप सेकंड में बदल करके लिखेंगे तो आएगा 36 सेकंड। दोनों में से कोई सा भी आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं, दोनों सही हैं। और अब देखिए सी का 2500 का 20%, तो ये हो गए 2500 का की जगह गुणा लगाओ और 20 का प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 कर दो। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर देंगे और 25 को 20 से गुणा करके लिख देंगे। 25 गुणा 20 बराबर 25 दूनी 50 और 1 0 लगा देंगे, 500 आंसर हो जाएगा। अब देखिए डी का 1 किलोग्राम का 75%, तो 1 किलोग्राम है उसको हम ग्राम में बदल लेंगे तो 1 किलोग्राम है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम की जगह हम लिख देंगे ग्राम। 1000 ग्राम का 75%। तो अब इसको सरल कर लेंगे, 1000 का की जगह गुणा लगाओ 75 और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100। 2 0 है, उन 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए और अब 75 को 10 से गुणा करके लिख दीजिए। 75 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 750 ग्राम, ये आएगा ग्राम, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो 1 किलोग्राम का 75% है वो 750 ग्राम होता है। तो इस तरह से आपको 4 का सवाल हल करना है। और अब देखिए 5 का सवाल। 5 का प्रश्न दिया गया है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि तो यानी इसका किसका संपूर्ण राशि का 5% 600 है। तो देखिए इससे सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे। तो माना सब के लिए क्या करते हैं हम, माना संपूर्ण राशि अक्स है, संपूर्ण राशि है बराबर अक्स। तो यानी हम हर जगह इस में जो 5 सवाल दिए गए हैं, पांचों की जगह हम इसका की जगह हम मान लेंगे अक्स का। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अक्स का 5% बराबर 600। ये एक समीकरण हो गया। अब का की जगह गुणा लगाना है हमें, तो अक्स गुणा 5 और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100 और बराबर 600। अब 5 को अक्स से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 अक्स बटा 100 बराबर 600। अब 600 के नीचे 1 मान लीजिए और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा कर दीजिए, तो 1 है वो 5 अक्स से गुणा हो जाएगा तो 5 अक्स आएगा और बराबर में 600 है उसको हम कर देंगे 100 से गुणा। आगे आप रीजन में लिख दें वज्र गुणन से, वज्र गुणन से। अब देखिए ये 5 है उसका भी हम पक्षांतरण कर देंगे तो बचेगा अक्स बराबर है 600 गुणा 100
और बटा 5। अब 5 का भाग 100 में देंगे तो आएगा 20 और 20 को 600 से गुणा करके लिख देंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12 और 3 जीरो यानी 12,000 ये आंसर होगा। तो ए का सवाल है वो आपको इस तरह से करना है। आप देखिए बी का सवाल, बी का इस तरफ कर देते हैं। इसमें दिया गया है इसका 12% 1080 है तो किसका, यानी हम लिख देते हैं x का 12% बराबर 1080 है। यह समीकरण हो गया। अब का की जगह गुणा 12 और बटा 100 बराबर 1080। 12 को x से गुणा कर देंगे आ जाएगा 12x बराबर है बटा 12x बटा 100 बराबर 1080। और इसे 1080 के नीचे 1 मान लीजिए और इनका वज्र गुणन कर दीजिए तो होगा 12x से 1 को गुणा करेंगे 12x से तो 12x आएगा और 1080 को गुणा कर देंगे हम 100 से। आगे आप वज्र गुणन से कोष्टक में लिख दें और अब 12 का पक्षांतरण कर देंगे तो होगा 1080 गुणा 100 और बटा 12। अब 12 का भाग 1080 में देंगे तो 12 8 96, 12 9 में 108 और 1 जीरो ऐसा कैसा लगा देंगे 90 आ जाएगा। 12 कैंसिल हो जाएंगे। अब 90 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 9000, यही आंसर होगा। तो इसमें जो बी का है उसमें संपूर्ण राशि 9000 हो जाएगी, ए वाले में संपूर्ण राशि 12000 थी। अब आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखते हैं सी का सवाल। अब देखिए सी का, इसका 40% 500 किलोमीटर है तो इसका किसका, x का 40% बराबर 500 है। तो अब यहाँ का की जगह गुणा लगाओ 40 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 बराबर 500। यहाँ 1 जीरो यहीं कैंसिल कर दीजिए आप और ऊपर बच गया आपके पास में 4x बटा 10 बराबर 500। अब कर देंगे वज्र गुणा तो 4x को 1 से गुणा करेंगे 4x आएगा और ये 500 है इसको गुणा कर देंगे 10 से। अब करेंगे 4 का पक्षांतरण तो आ जाएगा x बराबर है 500 और 1 जीरो लगा देंगे तो 5000 हो जाएगा बटा 4। अब 4 का 5 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 बच जाएगा 1 10, 4 दूनी 8 और बच जाएंगे 2 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20 और 1 जीरो है वो जो का त्यों आ जाएगा। तो 1250 किलोमीटर होगा। तो संपूर्ण जो राशि है यानी 1250 का 40% 500 किलोमीटर होगा। यह हो जाएगा सी का आंसर। और अब देखिए डी का, इसका 70% 14 मिनट है तो इसका किसका, हम लिख देंगे x का 70% बराबर 14 है। तो अब समीकरण बना देंगे, का की जगह गुणा लगाओ 70 और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100 बराबर 14। 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 7x और बटा में 10 बराबर 14। अब कर देंगे वज्र गुणा तो 7x बराबर हो जाएगा 14 गुणा 10। अब 7 का है वो पक्षांतरण कर देंगे तो बचेगा x बराबर 14 गुणा 10 बटा 7। अब 7 से 14 को कैंसिल कर देंगे तो आएगा 2 और 2 को कर देंगे 10 से गुणा तो बराबर 20। तो ये होगा 20 मिनट। ये आपका आंसर है। यानी इसमें 20 का 70% है वो 14 मिनट है। तो संपूर्ण मिनट है यानी संपूर्ण राशि है वो 20 मिनट होगी। तो इस तरह से आपको सी और डी का सवाल करना है। और अब देखिए ई का दिया गया है, इसका 8% 40 लीटर है तो इसका मान लेते हैं हम x का 8% बराबर 40 लीटर है। तो समीकरण बनाएंगे, का की जगह गुणा लगाओ 8 है, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100 बराबर 40। अब 8 को x से गुणा कर देंगे तो होगा 8x बटा 100 और बराबर में 40। अब कर देंगे इनका वज्र गुणा
यानी 100 को 40 से गुणा और 1 को 8 अंक से गुणा, तो 1 को 8 अंक से गुणा करेंगे 8 अंक और 40 को कर देंगे 100 से गुणा। अब करेंगे 8 का पक्षांतरण, तो आ जाएगा अक्ष बराबर है 40 गुणा 100 बटा 8। 40 है वो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 का भाग 40 में देंगे तो आएगा 5 और अब 5 को कर देंगे 100 से गुणा, तो बराबर में आंसर आएगा 500। तो ये है 500 लीटर। तो 500 लीटर का 8% 40 लीटर होगा, यह आपका ई का आंसर। तो इस तरह से आपको 5 का सवाल है उसमें संपूर्ण राशि अक्ष मानते हुए इस सवाल को हल करना है। और अब देखिए छठा सवाल। 6 का सवाल दिया गया, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्न में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमें बदलना है साधारण भिन्न के रूप में, फिर बदलना है इसको दशमलव भिन्न के रूप में। तो देखिए एक एक करते हैं। ए का दिया गया 25%, तो प्रतिशत को हटाने के लिए सबसे पहले इसके बटा में लगा देंगे हम 100 और अब इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये तो हो गया आपका साधारण भिन्न, एक आंसर। और फिर इसको बदलना है दशमलव भिन्न में ही, तो जो 25% है दशमलव भिन्न में बदलना है, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, बटा में 100 लगाएंगे। और दशमलव भिन्न में बदलने के लिए अगर बटा के नीचे 1 0 है तो ऊपर जो संख्या दी गई है अंश वाली उसमें इकाई की तरफ से 1 अंक के ऊपर दशमलव लगा देंगे, और अगर नीचे 100 है तो 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 25 बटा 100 बटा में 2 है, इसलिए यह हो जाएगा 0.25। यह दशमलव भिन्न हो जाएगी। तो इस तरह से जो ए का सवाल है उसके ये 2 आंसर होंगे। साधारण भिन्न है वो तो होगी 1/4 और दशमलव भिन्न होगी 0.25। अब देखिए इसी तरह से बाकी के सवाल हैं उनको हल करना है। बी का दिया गया है 150%, तो सबसे पहले प्रतिशत हटाएंगे। इसका प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। 15 और 10 है वो दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं, तो 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। एक आंसर तो साधारण भिन्न का आपका ये हो जाएगा। अब करेंगे इसको दशमलव भिन्न में, तो पुनः से इसको लिख देंगे 150/100 और अब बटा में 100 है, इसलिए जो अंश में संख्या है उसके इकाई की तरफ से 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगा देंगे। तो ऊपर 150 है उसमें इकाई की तरफ से 2 अंक गिन करके यहाँ 1 और 5 के बीच में दशमलव लगा देंगे, तो यह हो जाएगी 1.50 दशमलव भिन्न। ये हो गया आपका बी का आंसर। अब देखिए सी में दिया गया 20%, तो सबसे पहले इसको बदलते हैं साधारण भिन्न में, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। अब देखिए 20 और 100 है वो दोनों 20 से विभाजित हो रही हैं, तो 20 एका 20 और 20 पंजे 100, तो ये तो हो गई आपकी 20% की साधारण भिन्न। अब 20% को हम बदलेंगे दशमलव भिन्न में, तो दोबारा से 20/100 लिखेंगे। बटा में 100 है इसलिए 2 अंकों के ऊपर आपको दशमलव लगाना है, तो जो 20 है उससे पहले दशमलव लग जाएगा 0.20, यह हो जाएगी दशमलव भिन्न। इसी तरह से डी का करना है। 5% है उसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो 5/100 बराबर है, अब देखिए 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 1/20, यह तो हो जाएगी साधारण भिन्न। अब 5% को बदलेंगे दशमलव भिन्न में, तो 5/100। अब बटा में 100 है इसलिए हम 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगाएंगे, लेकिन 5 है उसमें तो एक ही अंक है, इसको 2 बनाने के लिए इससे पहले एक 0 लगा देंगे और फिर दशमलव लगा देंगे, तो 0.05 यह हो जाएगी इसकी दशमलव भिन्न। तो 6 का सवाल है वो आपको इस तरह से हल करना है। और अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल है वो बड़ा इजी है। एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे रहते हैं, तो बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो महिला और पुरुष का प्रतिशत है वो जोड़ करके हम 100 में से घटा देंगे, तो वो हो जाएगा बच्चों का प्रतिशत। तो देखिए महिलाएं हैं वो तो कितने प्रतिशत हैं, महिलाएं हैं 30% और पुरुष हैं 40%।
तो पुरुष बराबर हो जाएगा 40%। दोनों का योग कर देंगे हम, दोनों का योग करेंगे तो होगा 70%। अब बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इसको 100 में से घटा देंगे, क्योंकि 100 पूर्ण संख्या है, प्रतिशत है वो 100 होता है। तो बच्चों का प्रतिशत, तो बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कुल प्रतिशत 100 है, उसमें से पुरुष और महिलाओं का जो प्रतिशत है उसको हम घटा देंगे। महिला व पुरुष का प्रतिशत, पुरुष का प्रतिशत है 70, तो 100 में से 70 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 30%। तो ये हो जाएगा बच्चों का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत। यहाँ ये थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ लिखना है कुल प्रतिशत। कुल प्रतिशत तो 100 होता ही है, 100 में से पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत 70 है, उसको हम घटा देंगे तो 30% बच्चों का प्रतिशत बच जाएगा। तो 30% आपका इस 7 के का आंसर हो जाएगा। और अब देखिए 8 का सवाल। 8 का सवाल दिया गया है, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया, ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो देखिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले इतना ही सवाल है उसको हल कर देते हैं। मतदान में भाग लिया, मतदान में भाग लिया कितने लोगों ने लिया? 60% ने। मतदान का कुल प्रतिशत, मतदान का कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत होता है 100। अब 100 में से जो जिसने भाग लिया उसको हम घटा देंगे, भाग लिया 60 ने भाग लिया तो कितने बच गए? 40। तो अब ये भाग नहीं लेने वालों की संख्या बच गई, भाग नहीं लेने वाले मतदाता, भाग नहीं लेने वाले मतदाता आ जाएंगे आपके 40%। तो ये एक आंसर तो ये हो गया 40%। फिर क्या है कि क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो यानी 100 में से 40 ने नहीं किया तो 15,000 में से हम ज्ञात कर लेंगे कि 15,000 में से कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो मतदान नहीं करने वाले मतदाता, मतदान करने वाले कुल मतदाता, कुल मतदाता होंगे बराबर है 15,000 का 40% हम ज्ञात कर लेंगे, 15,000 का 40%। तो जो एक पीछे के सवाल में हल किया था उसी तरह से इसको सवाल को हल कर लेंगे। 15,000 का की जगह गुणा बटा 40, गुणा 40 बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। अब 150 को 40 से गुणा करके लिख देंगे तो 15 चौके 60 है, और 1 0 ये बच गया और 1 0 ये बच गया, ये लगा देंगे। तो 6,000 मतदाता है, उन्होंने मतदान नहीं किया। तो ये 6,000 हो जाएगा आपका इस 8 के का आंसर। तो एक आंसर इसका 40% और दूसरा हो जाएगा 6,000। और अब देखिए 9 का सवाल। 9 का सवाल दिया गया, मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है, यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। तो देखिए इसको उसका वेतन हम मान लेते हैं x, माना मीता का वेतन x रुपये है, मीता का वेतन है x रुपये। अब x का 10% है वो 4,000 है, x का 10% है बराबर 4,000। तो हम इसको सरल कर लेंगे। अब समीकरण बना करके x का की जगह गुणा 10 बटा 100 बराबर 4,000। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, ऊपर कितना बचा x और बटा में 10 बराबर 4,000। अब कर देंगे इसका वज्र गुणा, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो आएगा x, और 10 को गुणा कर देंगे 4,000 से तो यह हो जाएगा 40,000 रुपये। और x हमने क्या माना था? मीता का वेतन माना था। अतः है मीता का वेतन है बराबर 40,000 रुपये। यह हो जाएगा आपका 9 का आंसर। और अब देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 10।
10 का सवाल दिया गया है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते गए मैचों की संख्या कितनी है। तो कुल कितने मैच खेले उसने, कुल मैच खेले बराबर 20 और जीत का प्रतिशत कितना है, जीत का प्रतिशत है 25%। तो अब 20 का हम 25% ज्ञात कर लेंगे, वो जीते गए मैचों की संख्या आ जाएगी। 20 का 25%, 20 का तो 20 का की जगह गुणा 25 और बटा प्रतिशत को हटाने के लिए 100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो आएगा 25, ऊपर तो बच जाएगा 25 और नीचे बचेगा 5। अब 25 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 5, यानी उसने 5 मैच जीते। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप नीचे दोबारा लिख सकते हैं, आता है क्रिकेट टीम के द्वारा जीते गए मैचों की संख्या 5 होगी। टीम के द्वारा जीते गए मैचों की संख्या 5 थी। ये आंसर। इसी के साथ में प्रश्नावली 8.2 समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर के। तब तक इसी तरह से SLT Tech एंड यूट्यूब चैनल पर बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।